एलएसी पर बुलेट रफ्तार से पीछे हटा चीन। 2 दिन में हटा डाले 200 से ज्यादा टैंक। ड्रैगन की स्पीड देख भारत भी हुआ हैरान। पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर पर छाए युद्ध के बादल अब छट चुके हैं। ड्रैगन अपनी जमीन पर लौट रहा है। बड़े समझौते के बाद पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर सेना पीछे हट रही है। टैंक और तोपें भी तेजी से हटाई जा रही हैं। लेकिन जिस रफ्तार से चीन पैंगोंग झील के किनारों से तोपों को हटा रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि चीनी फौज दक्षिणी तट से 200 से ज्यादा युद्धक टैंकों को वापस कर चुकी है और लद्दाख के फिंगर 8 के उत्तरी तट से अपने सैनिकों को वापस ले जाने के लिए 100 भारी वाहन तैनात किए हैं। चीनी सेनाओं और टैंकों की वापसी की गति वास्तव में भारतीय सेना से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों को आश्चर्यचकित कर रही है। भारत और चीन के बीच समझौते के बाद बुधवार को सुबह 9 बजे पैंगोंग से डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर, अजीत डोभाल सहित शीर्ष मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा बीजिंग के समकक्षों के बीच कई दौर की बैक चैनल वार्ताओं के बाद भारत और चीन के बीच ये समझौता हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत पूर्वी लद्दाख में अपनी स्थिति पर कायम रहा। वैसे चीनी सेनाओं और टैंकों की वापसी की गति भी उनकी तैनाती की क्षमता को दर्शाती है। ये एक सैन्य कला है। भारतीय पक्ष ने भी अपनी सेना को पीछे किया है, मगर सबसे खराब स्थिति के लिए भी आकस्मिक योजनाएं तैयार हैं। डिसएंगेजमेंट 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। जब एक बार पैंगोंग से तोपखाने और सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब दोनों पक्ष पैंगोंग के उत्तर में गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट की बातचीत शुरू करेंगे। पैंगोंग के बाद अब देपसांग की बारी। ड्रैगन को धकेलने पर होगा बड़ा फोकस। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील का मसला चीन के साथ हल होने के बाद भारत अब देपसांग के मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। चीन के साथ कॉर्प्स कमांडर लेवल की अगली मीटिंग में भारत की ओर से इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पैंगोंग लेक से दोनों देशों की सेनाओं और हथियारों के हटने के 48 घंटे बाद सीनियर कमांडर्स लेवल की बातचीत होगी। इस मीटिंग में कई मुद्दों को उठाया जाएगा जिन पर बातचीत की जरूरत है। भारत के लिहाज से बात करें तो देपसांग एरिया बेहद अहम इलाका है। यहाँ चीन की सेना ने घुसपैठ की थी और उसकी यह हरकत दौलत बेग ओल्डी इलाके में भारत की स्थिति के लिए चिंताजनक है। 16,700 फुट की ऊंचाई पर स्थित दौलत बेग ओल्डी भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम इलाका है। ये काराकोरम दर्रे से 20 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है, जो लद्दाख और शिनजियांग को अलग करता है। ऐसे में भारत ने अब देपसांग के मुद्दे को कॉर्प्स कमांडर की मीटिंग में उठाने का फैसला लिया है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन की पहुंच के चलते एलएसी के नजदीक बनी 555 किलोमीटर लंबी दारबुक्श्योक डीबीओ रोड पर भी खतरा है। यदि ऐसा होता है तो फिर दौलत बेग ओल्डी से काराकोरम दर्रे का संपर्क खत्म होने का खतरा होगा। यह भारत के लिए रणनीतिक और सामरिक तौर पर अहम है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच शांति के लिए 3 सिद्धांतों का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने 3 सिद्धांतों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों ही देशों को एलएसी का सम्मान करना होगा। दोनों पक्षों में से किसी को भी यथास्थिति में एक तरफा बदलाव से बचना चाहिए। अब तक हुए सभी करारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि फिलहाल हमारा फोकस पैंगोंग लेक से दोनों सेनाओं के बीच तैनाती को खत्म करने पर है। इसके बाद अगले राउंड में हम देपसांग पर बात करेंगे। इसके अलावा 6 रूटों पर पेट्रोलिंग के मसले पर बात की जाएगी, जहां दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती बढ़ी है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर पिछले 9 महीनों से जारी तनाव को कम करने की दिशा में भारत और चीन के बीच एक अहम समझौता हुआ है। भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर सेनाओं के पीछे हटने का समझौता हो गया और बुधवार की सुबह ही दोनों देशों के सैनिक पीछे हटना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से तोपें भी पीछे हट रही हैं। अब तक चीन की ओर से 200 से ज्यादा तोपों को यहां से हटा लिया गया है।